मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का बंजली हवाई पट्टी पर आत्मीय स्वागत किया गया। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रवार को रतलाम में बंजली हवाई पट्टी पर आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा भी थे। इस अवसर पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, डॉ चिंतामणि मालवी, मथुरालाल डामोर, जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर राजेश बाथम, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आदि के द्वारा मुख्यमंत्री का पुष्प मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री BD शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव 2025 की आज शुरुआत होने जा रही है और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री MSME श्री चैतन्य काश्यप जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और सम्मानीय अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज MP राइज 2025 का शुभारंभ करें आपकी भरपूर तालियों के साथ। जहां ज्ञान वहां प्रगति और आज की यह प्रगति का दीप प्रकाश फैलाएगा उद्योग, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय MSME मंत्री, सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन MSME विभाग श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर गए। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश में और इसी क्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में MSME मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का स्वागत किया जा रहा है पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट करके। रतलाम के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज जुड़ने जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय MSME डे है और इस दिन का हम लोग जो आगाज कर रहे हैं वह रतलाम से कर रहे हैं और इसमें कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी गतिशीलता ने पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश को एक ऐसा स्थान दिलवाया है कि पूरे देश के उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं। आज उनके मुख्य आतिथ्य में यह समारोह प्रारंभ हो रहा है। यह जो राइज की जो कॉन्सेप्ट है, यह एक नया पूरा का पूरा एक ऐसा प्रादुर्भाव हम कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश से हो रहा है और रतलाम को सौभाग्य मिला है कि ऐसा कॉन्क्लेव हम रतलाम नगर से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पूरा अगर हम कहें तो रीजनल इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में आज तक उद्योगों के कॉन्क्लेव होते रहे, परंतु स्किल डेवलपमेंट
क्योंकि उद्योग के साथ में कौशल विकास आवश्यक है और उसी के साथ में रोजगार की आवश्यकता है। और इस पूरे विचार को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने समझा और इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ उद्योगों के कॉन्क्लेव नहीं करना चाहिए, हमें साथ में स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को आगे उनके रोजगार के अवसर नए बने। और आज यह कॉन्क्लेव उसी का एक रूप है जिसकी शुरुआत हम रतलाम से कर रहे हैं और जो पूरे प्रदेश के अंदर आगे होंगे। यह जो समावेशी कार्यक्रम है, यह समावेशी कार्यक्रम पूरे देश के लिए एक दिशा दर्शक बनेगा कि किस तरीके से विकास के क्रम को पकड़ा जाता है, किस तरीके से विकास की गाथा को आगे बढ़ाया जाता है। आज इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि जो उद्योग के साथ में मुख्यमंत्री जी ने मंदसौर में एक कृषि मेला लगवाया, परंतु कृषि मेले के साथ में कृषि व उद्योग को जोड़ा, हमारे किसानों की फसलों को उसका वैल्यू एडिशन हमारे स्टेट में हो, यह कल्पना करके उनको जोड़ा। पर्यटन के क्षेत्र में रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से पर्यटन के विकास को, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास जितनी ज़मीन है, हमारे पास जितने टाइगर रिजर्व और सेंचुरी है, जितने अच्छे जंगल हैं, उन सब में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं को कैसे हम दोहन करें, उसके बारे में आपने चिंता करी। माइनिंग के क्षेत्र को आगे हम कैसे बढ़ाएं, आईटी के क्षेत्र को हम आगे कैसे ले जाएं, आईटी की एक पूरी कार्यशाला इंदौर के अंदर लगाई। यह ऐसे कार्य हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का धरातल तैयार करा है। मध्य प्रदेश कृषि के अंदर बहुत आगे था, जीडीपी का 30% से ज़्यादा कृषि के अंदर से हमें लाभ मिलता था, परंतु उद्योगों की गति हमारी कम थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आते ही उस गति को एक ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में बनाया, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, उद्योगों का माहौल तो बने परंतु क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन मिटे, हर क्षेत्र में इस बात का माहौल बने, वहाँ का युवा आगे आए, वहाँ के उद्यमी आगे आए। वो बाहर के देश विदेश के उद्यमी मंचासीन आप देख रहे हैं, सभी उद्योगपति आज मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी की गतिशीलता और उनकी नेतृत्व क्षमता ने एक नए आयाम रखे हैं। आज के दिन, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, मैं यही कहूँगा कि आज जो डीबीटी के माध्यम से 300 करोड़ रुपए 880 उद्योगपतियों को दिए जाएंगे, वे रुपए मई 2025 तक के दायित्व की राशि मध्य प्रदेश सरकार की दी जाएगी, जो देश के अंदर मध्य प्रदेश सर्वप्रथम स्थान है कि जो एक साल के पहले राशि दे रहा है। मई के अंदर यह राशि बड़े उद्योगों की 400 करोड़ की राशि का आज हस्तांतरण होगा। यह एक ऐसा इतिहास हमारे मुख्यमंत्री जी ने रचवाया है। हम जब भी जाते हैं, पिछले वर्ष का हमारा रिकॉर्ड है, एमएसएमई का 500 करोड़ का बजट था, परंतु आपने कहा कि नहीं, ये जो राशि बाकी है, जो उद्यमी हमेशा जाते हैं चर्चा करते हैं कि हमारे सब्सिडी की राशि मिले, आपने कहा नहीं, सब्सिडी की राशि उन्हें मांगना नहीं चाहिए, हमें उनके घर पर जाकर के देना है। और आज हम उस स्थिति में हैं कि पिछले वर्ष में हमने 2100 करोड़ रुपए देकर के और तत्काल राशि देने का कार्य प्रारंभ करा है, और वह भी डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता व गतिशीलता, वो उद्यमियों के अंदर एक विश्वास का माहौल, उनका कैसे उद्यम बढ़े। आज 18 नीतियां पिछले जीआईएस के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, जिसमें फिल्म निर्माण से लेकर के आर्थिक क्षेत्र के जो भी कार्य हो सकते हैं उन सब के लिए नीतियां बनाई है, और आगे भी जहां आवश्यक हो उन सब की नीतियां बनाई जाए। आज जैसे हम रास्ते में आ रहे थे, आपने जिनिंग फैक्ट्री देखी और कहा कि जिनिंग का व्यवसाय अभी चल रहा है, इनको क्या आवश्यकता है समझो। तो यह जो एक गतिशीलता है, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता है, इन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी है, और यह अवसर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उन नीतियों में हमने भूमि प्रबंधन की एक योजना बनाई थी, और आज हम उसमें 480 प्लाट अलाट कर चुके हैं पूरी पारदर्शी पद्धति से, और उनके अंदर एक भी आवाज़ नहीं उठी है। यह सारे कार्य, क्योंकि पारदर्शिता, वह गतिशीलता हो, और वह हमारे पास में मध्य प्रदेश सरकार ने आप लोगों के बीच में रखी है। आज हम लोग एक इसी के साथ में जो समावेशी कार्यक्रम था, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में अप्रैल मई से लेकर के आज तक 4,15,000 युवाओं को 3185 करोड़ रुपए की राशि बैंकों से स्वीकृत करवा करके दी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक साथ में 4 लाख युवाओं को 2 माह के अंदर रोजगार मिले, हमारे मुख्यमंत्री की गतिशीलता का ही परिणाम है। और इन सारे मामलों को जब हम देखते हैं, स्व सहायता समूहों की प्रगति हो या युवाओं को रोजगार का कार्य हो, आज के दिन ही पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार के मेले लगे हैं, और जो अभी आंकड़ा आया है 27,000 युवाओं को
हमारी निजी कंपनियों ने ऑफर लेटर दिए हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर हमने पैदा करे हैं। तो यह जो हमारा एक संगम है, राइस जिसको हम कह रहे हैं कि एक उदय का काल है, यह मध्य प्रदेश का उदय का काल है। देश के उदय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है और उसी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके के माहौल को बनाया है। पूरे देश के अंदर आप घूमे हैं, विदेश के अंदर जर्मनी, इंग्लैंड, जापान तक जाकर के एक माहौल को बनाया है कि बढ़ते हुए भारत में, बदलते हुए भारत में मध्य प्रदेश भी एक बड़ा भागीदार है। और ये आज सुनिश्चित हुआ है, आज का यह कॉन्क्लेव अपनी सफलताओं पर, ऊंचाइयों पर पहुंचे और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो रतलाम नगर का मैं यहाँ प्रतिनिधि भी हूँ। आज कई भूमि पूजन लोकार्पण आप देखेंगे, जो हम मांगते हैं तत्काल हमें मिलता है। यह जो कार्य की पद्धति और वह जो गतिशीलता है, वो पारदर्शिता, उसके साथ में विश्वास का कारण, जन विश्वास बिल को लागू करना, उद्यमियों पे, उद्योगपतियों पर भरोसा करके उन्हें राशि का वितरण करके और इस तरीके का माहौल बनाना कि मध्य प्रदेश युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे और उद्यमिता को बढ़ावा दे। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों का पुनः स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूँ तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियाँ और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करेंगे, नए दौर का नया समय आएगा। रतलाम के अंदर भगवान की दया से, ऐसे तो हमारे राज्य के अंदर स्टेट के टाइम से सभी अपने अपने सिटियों का महत्व था, लेकिन वो ग्वालियर जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा था, इंदौर का अपना होलकर महाराज का इलाका बड़ा था, लेकिन रतलाम वो राज्य था जिस राज्य के अंदर मोटे तौर पर, पीछे देखो तो जावरा में नवाब साहब बैठे, उधर आगे जाओ तो झाबुआ नरेश आ जाते हैं, इधर देखो तो होलकर आ गए, इधर सिंधिया आ गए, लेकिन रतलाम का अपना छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा राज्य भी व्यापार व्यवसाय के माध्यम से कैसी पहचान बना सकता है। जोरदार अभिनंदन करें रतलाम की अपनी उस विशेषता के लिए, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ। और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि देश में कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने, और माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया, जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहां बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। हमारे लिए एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातों के साथ, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, राज्य भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। जब आज बदलते दौर में अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री की एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामली से लगा हुआ इलाका, जहां दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे सेंटर में बैठे रतलाम में कि हमारे पास 6 घंटे में दिल्ली पहुंचो या 6 घंटे में मुंबई पहुंचो। उद्योगपति के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवागमन की सुविधा के लिए, और आवागमन की केवल सुविधा सड़क मार्ग से नहीं है। अब हमने भी सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हुए एक के बाद ये सारी गुंजाइश रखी है कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से, हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में मध्य प्रदेश सभी प्रकार के साधन संपन्नता के आधार पर हवाई मार्ग, और अभी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है, हमने कहा हमारे पास यहां से आपके बंदरगाह पे भी बंबई महाराष्ट्र के माध्यम से थोड़ी सुविधा वहां भी जुटाएं ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को हम वहां भी मदद कर पाएं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी
5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हर एक किसी के हाथ में। परमात्मा की दया से कोई छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हर एक के जीवन में अपनी परिश्रम से उसके घर के अंदर सुख का सवेरा निकले, उसके जीवन के कष्ट मिटे, हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में। हमारे यहाँ तो वर्षों से हजारों साल से ये परंपरा रही है, जिस परंपरा के भरोसे से दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था को चमत्कृत रूप से देखती है। विचित्र प्रकार की जीवन शैली, उद्यमशीलता भी गजब की होती है। उद्यमियों के लिए भी सच्चे अर्थों में आपके कारखाने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में भगवान के मंदिर की तरह होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके सबके माध्यम से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनके जीवन में एक आनंद आता है। और आज के समय में हमारे इस व्यवस्था के बलबूते पर जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1,674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। यह आंकड़ा कम नहीं है, 47 नवीन औद्योगिक इकाइयां। और यहीं पर बैठ करके जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम है। सब मिलाकर के जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। इसी के बलबूते पर कल का फिर वापस नया संकल्प सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा आपके सहयोग से लिया जाता है। क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल का समय बहुत बड़ा नहीं होता। बहुत छोटे समय में देश ने दुनिया के सामने भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अलग रूप में खड़ा कर दिया। वो गया जमाना जब भारत में समय की कीमत के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे कि भारत में समय भारतीय इंडियन टाइम अलग ही निकालते थे। आज रेल हो या हवाई सेवा हो, सभी क्षेत्रों में जो दुनिया के अंदर सौगातें मिल रही, मुझे गर्व है वो हमारे देश के अंदर मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। जो जो मिल सकता है वो सब हमारे यहाँ मिल रही। इसलिए आज इस दौर में एक और नई सौगात बता रहा हूं। अभी तक तो डबल ट्रैक के मामले में पहले तो यही आश्चर्य था, रेल मंत्री का रेल बजट अलग और रेल मंत्री रेल लेके क्या बैठ जाते, 1 2 3 ट्रेन उनके अपने राज्य में आ जाए तो वो निहाल मान लेते अपने आप को। लेकिन केवल रेल यात्री के लिए नहीं है, यात्री के यात्री भाड़ा के लिए भी हमारे साथ सभी प्रकार के उत्पादों की सरलता के लिए। मुझे खुशी है जब मैं रतलाम में आपसे बात कर रहा हूं तो रतलाम के अंदर ही इसी साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। डबल ट्रैक की बजाय यहां 4 ट्रैक की राशि मंजूर हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। 4 रेल के ट्रैक आकर के